अस्सलामुअलैकुम। एफबीआर की जानिब से अगेन जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, इंटरमीडिएट पास, इसके अलावा अगर आपके पास कोई बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री भी है देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, कितनी आपको सैलरी पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले हम आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बताएंगे। देन इंशाल्लाह हम आपको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है कौन कौन सी जॉब्स के लिए। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इस्लामाबाद, रूम नंबर 108, फर्स्ट फ्लोर, एफबीआर हाउस, इस्लामाबाद में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, यहाँ पे और इसमें जो जॉब की अनाउंसमेंट हमारे पास की गई है ये वाले एड्रेस पर, ये वाले डिपार्टमेंट में, ये वाली लोकेशन पर, जो कि हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है हमारे पास, जो कि रीजन ऑफ कोटा की बात की तो सिर्फ इसमें बलूचिस्तान वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। रीजन ऑफ प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पे अगेन मेंशन है कि सिर्फ बलूचिस्तान वाले इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पर हमारे पास आ रहा है डायरेक्टरेट ऑफ रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, इस्लामाबाद, सेकंड फ्लोर, CDA ब्लॉक 3, ओल्ड CBR बिल्डिंग नियर लाल मस्जिद, G6, इस्लामाबाद में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। नंबर ऑफ वैकेंसी एक है। रीजन ऑफ कोटा की बात की जाए तो यहाँ पे ओपन मेरिट पर एक नंबर ऑफ वैकेंसीज की गई है, जो इसमें डिसेबल और कोटा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास आ रहा है रीजनल टैक्स ऑफिस, इनकम बिल्डिंग, स्पिनी रोड, कोयटा में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है जॉब की। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जो एफबीआर इदारा है वो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, इनकी ऑफिसेज वगैरह। तो स्पेसिफिक ये जो हमारे पास इन्होंने मुख्तलिफ ऑफिसेज में जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। हमारे पास यहाँ पे अगर कोटा ऑफिस की बात की तो हमारे पास यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, LDC, UDC मतलब लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और नोटिस सर्वर की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे बाकायदा स्केल्स भी यहाँ पे मेंशन है, आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे रीजन ऑफ कोटा की बात की जाए तो हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, UDC और LDC के लिए बलूचिस्तान वाले अप्लाई कर सकते हैं और लोकल बेसिस पे नोटिस सर्विस वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन कर लूँ आप सबके लिए तो यहाँ पे जो हमारे पास और भी यहाँ पे इस्लामाबाद ऑफिस के लिए यहाँ भी मेंशन है जॉब, फिर यहाँ पे नियर सवाल मुल्तान ऑफिस, पेशावर ऑफिस की यहाँ भी जॉब की अनाउंसमेंट मेंशन की गई है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखना चाहें सियालकोट, रावलपिंडी या लाहौर से आप किसी से भी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे हर एक चीज़ ऑफिस के लिए, मतलब आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अगर आपके पास उनका डोमिसाइल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो आप कौन सी ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस, सेकंड फ्लोर, इनकम बिल्डिंग, शारे कमाल आटा टूर, कराची। ठीक है, ये वाली एड्रेस पे आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। जो जॉब की अनाउंसमेंट की गई है फॉर सिंध के लिए स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, UDC, LDC की गई है। माइनॉरिटी कोटा भी मेंशन है और डिसेबल कोटा भी मेंशन है, तो आपने इस चीज़ को भी लास्ट ही अपने माइंड में रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैसलाबाद रीजन से अप्लाई करना चाह रहे हो और आपको डोमिसाइल पंजाब का देना, आप इसमें ये वाली ऑफिस में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ भी हमारे पास अगर लेफ्ट साइड पर भी देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है इस्लामाबाद रीजन में ICT रीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज लिमिट ये यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 15वें स्केल की जॉब है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखें, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क और यहाँ पे स्पॉय, ड्राइवर, नोटिस सर्वर, नैब कासिद, चौकीदार, आर्म गार्डर और बिल्फी और स्टैंडरी वर्कर की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जॉब डिस्क्रिप्शन है हमारे पास और ये जॉब स्पेसिफिकेशन है, जिसमें यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बता दी है कि आपकी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज होनी चाहिए और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपका बलूचिस्तान रीजन से हैं तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी चाहिए होगी, आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मैथमेटिक्स में अगर या स्टैटिक्स है इसमें होनी चाहिए।
चाहिए, ठीक है, देन आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। 5 साल का आपको ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन दे दिए गए, जो आपकी एज है वो 30 साल तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे अगर आप स्टेनोटाइपिस्ट किसी भी रीजन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है मेरे सामने इस्लामाबाद रीजन ICT रीजन के लिए यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए जो तालीमी काबिलियत आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। मिनिमम आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 40 टू यहाँ पे 80 to 40 MB होनी चाहिए यहाँ पे, अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूँ आप सबके लिए। और जो आपकी एज होनी चाहिए वो 18 से 35 साल के 25 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। नंबर थर्ड मेरे पास है डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है। इसके लिए भी यहाँ पे सेकंड क्लास या ग्रेड 3 में आपकी बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, स्टडीज़, मैथमेटिक्स, फिजिक्स से अच्छी से क्लास इदारे से आपकी होनी चाहिए। और मिनिमम आपको 10,000 कीवर्ड लाजमी लिखने आने चाहिए 1 घंटे में। जो आपकी एज है वो सबके लिए जो एज है वो 30 साल तक आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर किसी भी रीजन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है पेशावर रीजन का है, यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा वाले इसमें अप्लाई कर सकते हो और एक्सफाडा वाले भी। यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, ठीक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब के लिए ये वाली रिक्वायरमेंट आपके पास क्लास में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जॉब की तालीमी काबिलियत आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए और आपके पास सक्सेसफुली 3 हफ्ते का आपने बेसिक IT कोर्स कंप्लीट किया होना चाहिए MS ऑफिस के साथ, जो कि NITB ने कंडक्ट किया हुआ हो, और आपको प्रेफरेंस दी जाएगी जिसके पास ये होगी रिक्वायरमेंट। और जो आपकी एज है 18 से 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगेन आ रहा है पेशावर रीजन के लिए UDC और LDC की जॉब के लिए। यहाँ पे इसके लिए मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन की गई है और उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसी तरीके से हमारे पास लोअर डिवीजन क्लर्क की भी जॉब की यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ बताई हुई है। स्पॉय के लिए भी बताया हुआ है, ड्राइवर, नोटिस सर्वर, नैब कासिद, चौकीदार और आर्म गार्ड, मिलिट्री और सैनिटरी वर्कर की जो तालीमी काबिलियत आपके पास सिर्फ प्राइमरी पास होनी चाहिए। और सबकी यहाँ पे 5 साल का एज रिलैक्सेशन ऐड कर दिया गया है। जो आपकी लास्ट एज है वो 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा वाले इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। जो हमने बताने का मकसद था हमारा, होपफुली आप समझ चुके होंगे। अभी हम चलते हैं कि इनकी और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ, देन इंशाल्लाह हम अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, नेशनल जॉब पोर्टल्स के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो कि मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा, तो आपने बेफिक्र हो जाना है। वैकेंसीज इनके पास राइट है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज भी कर दें। आपने अपने रिक्वायर्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल, डोमिसाइल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद द सेट ऑफ एक का आपने सेट कॉपी बना के लेके जानी जब आपका टेस्ट और इंटरव्यू होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट वे रिक्वायर्ड आपका जहाँ भी होगा, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके होने चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर दिस बॉय फिजिकल फिटनेस होगा, आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह हर एक चीज़ मेजरमेंट वगैरह की जाएगी। डिसेबल पर्सन हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ डिसेबल। अच्छा, जो भी मतलब मेरे बहन भाई मजदूर हैं, तो उनके पास मजदूर का सर्टिफिकेट है, उनके पास उनका NIC पे मजदूर का कोटे का लाजमी होना चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ से बाकी आपने चीज़ें देख लेनी, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा अगर जो क्लेम करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंग को जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या एक्सफाटा, कश्मीर या बल्दिस्तान से बिलोंग करते हैं वो, या सिंध रूरल से भी बिलोंग करते हैं, उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी रिटायर्ड ऑफिसर या पर्सन आर्म फोर्सेज से हैं, तो वो उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट को कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 साल जिन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं किसी भी सरकारी इदारे में, उनको 10 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और इसके अलावा जो भी डिसेबल पर्सन होंगे जो कि 15वें स्केल से बिलो होंगे, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो भी बेवा या वालिद या वालदा जिनके भी या सिविल सर्वेंट वगैरह में रिटायर्ड हो चुके हैं ड्यूरिंग सर्विस, उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन उन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं, एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मेंशन है, जो कि हमारे पास 26/8/2024 से पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। उम्मीद करते हैं कि आपको एडवर्टाइजमेंट अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और आपने लिख देना है कि nationaljobnjp.government.pk। इंशाल्लाह इसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। मैं ब्राउज़र को अगेन रिफ्रेश कर देता हूँ आप सबके लिए, ताकि आप सबको ये ना लगे कि हम वीडियो का कोई पार्ट स्किप करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास एक स्लाइड चल रही है, यहाँ पे जो जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है NJP के थ्रू, वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे हमारा जो है रेवेन्यू डिवीजन, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 133 की अनाउंसमेंट की गई है, आपने सिंपली रेवेन्यू डिवीजन
एप्लीकेशन वाले पे दबा देंगे। जैसे आप इस पे दबाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे रेवेन्यू डिवीजन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस साइट न्यू टैब पे स्टेनोटाइप असिस्टेंट, स्टैटिकल असिस्टेंट, स्टेनोटाइप स्टेटा एंट्री ऑपरेटर, यूडीसी एलडीसी। यहाँ पे अगर मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे सारी वो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई हैं जो कि मैंने भी आपको एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकायदा मेंशन भी कि कौन कौन से ऑफिस के लिए ब्रीफ की है, ड्राइवर की कौन कौन से ऑफिस के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ कराची रीजन के लिए, ठीक है, मैं यहाँ से ढूंढ लेता हूँ कराची रीजन। जैसे ही मैं ऊपर करता जाऊँगा यहाँ पे कोटा रीजन में नोटिस सर्वर, यूडीसी एलडीसी की भी आप जैसे देख सकते हैं कि एलडीसी की इस्लामाबाद रीजन और एलडीसी की कोटा रीजन की है। ठीक है, आपने मतलब जिस रीजन में आपने अप्लाई कर रहे हैं एलिजिबल है आपने उस रीजन पे जाके अपने खुद को अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कराची रीजन का ढूंढना चाहूँ आप सबके लिए, मैं भी आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ। ये रहा स्टेनोटाइपिस्ट कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पे रेगुलर जॉब है जो कि 15 स्किल की जॉब है, नंबर वैकेंसी 7 है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 26 अगस्त 2024 से एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जो आपकी एज लिमिट है वो 30 साल तक होनी चाहिए। और जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपने मिनिस्टर और ऑफिशियल स्टाफ लाजमी ऐड करना है, जो कि मैं भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ठीक है, आपने किसी भी रीजन के लिए अप्लाई कर लेना है। स्पेसिफिकली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कराची रीजन से हूँ तो मैंने अप्लाई नाउ के बटन पर दबा दिया। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ के बटन पर दबाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास हर एक चीज़ वही आ जाएगी जो कि मैंने आपको भी एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बताई है। भी आप चाहें तो दोबारा इससे भी रीड कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई के लिए आपने सिंपली लॉगिन और साइनअप के बटन पे आ जाना है। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने सिंपली आ जाना है साइनअप पर। साइनअप में आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी कैंडिडेट साइनअप का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने इसे नहीं छीड़ना। फिर आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर ऐड कर देना जो कि विदाउट डैश होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस जिससे आपको OPD कोड रिसीव होगा। देन आपने अपना पासवर्ड छोटी ABC और बड़ी ABC इंटर करना है, और रीटाइप पासवर्ड भी आपने छोटी ABC और बड़ी ABC इंटर करने के बाद आपने सिंपली साइनअप पे बटन पे दबाएंगे। साइनअप के बटन पे दबाने के बाद अब आप अपने चले जाएंगे जीमेल पे। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये सारा प्रोसीजर अपने लैपटॉप में करें। ठीक है, अगर आपको ये प्रोसीजर नहीं आ रहा तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं, जो कि हम फ्री ऑफ बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में आपकी जो अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस आपका सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, आपके पास सिंपली मेल आ जाएगा, आपके मेल पे 1-2 OPD कोड आएंगे, आपके पास पिन आएगी। आपने जल्द से जल्द अपने अकाउंट को वेरीफाइड कर लेना है। जब तक आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा आपका अकाउंट नहीं बनेगा। जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा तो आप आ जाएंगे साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर, आपने अपना ईमेल एड्रेस और जो भी आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट किया होगा आपने वो यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ से जल्द से जल्द अपनी जो कंप्लीट डेटा है वो इंटर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फेस लॉक लगा हुआ है तो आपने परेशान नहीं हो जाना कि आपके पास ये चीज़ क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी CNIC नंबर होगा वो अपना एंटर कर देंगे। फिर आपने सिंपली खुद को यहाँ पे साइन इन कर लेना है। ठीक है, जो आपने अपना यहाँ पे CNIC नंबर है वो आपने बाय नंबर इंटर करना है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा तो आपके पास इस तरीके का ऊपर डैशबोर्ड, CV मैनेजर, जॉब एप्लीकेशन, प्रोफाइल और लॉगआउट का ऑप्शन आ जाएगा साइन आउट का। ठीक है, जहाँ से आपने अगेन वही प्रोसीजर को अप्लाई करना है। यहाँ पे मेरे पास रेवेन्यू डिवीजन की जॉब की आ रही है तो मैं सिंपली इस पर दबा दूंगा। इस पर दबाने के बाद जो मेरा टारगेट है, फॉर एग्जाम्पल आप सबको, मैं फॉर एग्जाम्पल कराची से हूँ तो मैं वो उसके लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कराची मेरे पास अभी ऊपर चले गया है। मैं भी अगर आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर मेरे पास अभी आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी और रीजन का भी लेना चाहूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। मतलब मेरा ये है कि आप जोन सा आपका डोमिसाइल रीजन में आप अप्लाई आ रहे हैं तो आपने सिर्फ उसी की रीजन में अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कराची आ रहा है। यहाँ पे मैंने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पे दबा दिया। देखें, अप्लाई नाउ के जैसे मैंने बटन पे दबा दिया, पहले मेरे पास यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन आ रहा था, मगर अभी मेरे पास वो दोनों चीज़ें नहीं आ रही। अभी मेरे पास ये आ रहा है कि जो मेरी CV वो 65% तक लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए। इससे मेरा क्रॉस टिक है और मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो इससे मेरा ये टिक है। जो मेरी एज है वो भी इसके लिए रिक्वायर्ड है, तो मेरी जो एज है वो 21 महीने 1 महीना है, तो मेरे यहाँ पे एक पे भी टिक आ रहा है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस से मैंने मिनिस्ट्रियल ऑफिस स्टाफ लाजमी ऐड करना है। ठीक है, अभी जब आपने अपनी CV अपडेट करेंगे तो आपने सिंपली चले जाना है क्लिक हियर टू गो टू द CV मैनेजर। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑफिशियली डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड पे वापस आ जाऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी यूज़र प्रोफाइल है जो कि 100% तक कंप्लीट है। आपने सिंपल एडिट वाले पे आ जाएंगे। एडिट वाले पे आएंगे तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपने अपना यहाँ पे एक्टिव मोबाइल नंबर जैसे इंटर कर देंगे तो आपने सिंपली सेव चेंजेस पे दबा देंगे। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे दबाएंगे तो फिर आप आ जाएंगे CV मैनेजर पर। जैसे ही आप CV मैनेजर वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट जो आपकी CV वो आपने कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपने CV
स्टडी किस तरीके से कंप्लीट करनी है उसके लिए मैंने अलग से कंप्लीट जो कि 16-13 मिनट की वीडियो है, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें मैंने कंप्लीट प्रोसीजर ईमेल वेरिफिकेशन का भी बताया है, पिन कोड इशू जो भी नेशनल जॉब पोर्टल पे आते हैं वो कंप्लीट मैंने डेटा आप सबके साथ शेयर की है। इंशाल्लाह इसके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो मेरी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। इससे मैंने कंप्लीट आपको जिस तरीके से आपने अपनी CV मुकम्मल करनी है उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैंने आप सबको बताया है, और इसके अलावा आपने किस तरीके से फिर एट द एंड किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू, वो भी मैंने बताया। ठीक है, आपने सिंपली एडिट वाले प्रोफाइल वाले बटन पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आपने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऐड करते जाना है और आप मेरी वो वाली वीडियो देखते रहिएगा। फिर आपने आ जाना एड्रेस इन्फॉर्मेशन में, एडिट वाले बटन पे आएंगे, आपने यहाँ पे अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल वाले पे, जैसे भी एजुकेशनल वाले पे आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी है। मैट्रिक आपने कौन से इदारे से की है, कौन से बोर्ड से की है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने की है, मतलब कौन से साल से कौन से साल तक की है, कितने नंबर है आपकी, कितने नंबरों में से कितनी परसेंटेज बनी, और आप फॉरेन क्वालिफाइड हैं यानी आपने ये से नो कर देना है। फिर आपने सिंपली ऐड क्वालिफिकेशन वाले बटन पर दबा देंगे। सेम इसी तरीके से आपने दोबारा ऐड वाले क्वालिफिकेशन पर आ जाएंगे, आपने इंटरमीडिएट ऐड कर देना है। उसके बाद आपके पास जो भी बैचलर्स की डिग्री या मास्टर्स की डिग्री होगी आपने वो ऐड करते जाना है। ये जब तक आपकी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी आप फर्दर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस के लिए आपका जो टैब है वो ओपन नहीं होगा। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से डिटेल में बताया है। ठीक है, उसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई भी क्यूरी वगैरह या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप चाहें तो हमारा व्हाट्सएप से हमारी मदद भी ले सकते हैं, और या चाहें तो हमसे ऑर्डर पर अप्लाई का प्रोसीजर भी करवा सकते हैं, जो कि हम विदिन आधे घंटे या 15 मिनट 20 मिनट में आपका जो अप्लाई का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, जहां पे आपको फ्री जॉब अपडेट्स, टेस्ट प्रिपरेशन, जो भी पाकिस्तान के फ्री IT कोर्सेज जो कि ट्रेंडिंग में है, या कोई भी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, ट्रेंडिंग जॉब अपडेट्स, जो भी आपको एक्साइटेड जो जिस टाइप की भी नॉलेज चाहिए होती है हम अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।